तो आप अकोमोडेशन कहाँ से देख सकते हैं अगर आप इंडिया में हो तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। आप स्पेयर रूम पर जाएं। एक जो गाइस सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अकोमोडेशन। यूके में अकोमोडेशन कैसे ले सकते हैं, अगर नहीं लेके आए तो कैसे लेना चाहिए, मिलता है या नहीं मिलता, वो भी सभी कुछ बताऊंगा। और अभी तो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, तो ये मैं यूनिवर्सिटी का ही अकोमोडेशन है और वो मैंने कैसे लिया, अभी मिलता है या नहीं वो भी मैं बताऊंगा सब कुछ आपको। और अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप व्यू चेक करिए पहले। तो ये बाहर का व्यू है, तो ये यूनिवर्सिटी ही सारी है, तो जितनी भी है ना सारी यूनिवर्सिटी है। और अगर आप यूनिवर्सिटी से एक बात मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी बाहर आप लेते हैं ना अकोमोडेशन, आपको फ़ैन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको फ़ैन भी मिलेगा। तो ये एक सही है, क्योंकि इसके लिए आपको नहीं अलग से पैसे से लेना पड़ेगा। तो आप अकोमोडेशन कहाँ से देख सकते हैं अगर आप इंडिया में हो तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। आप स्पेयर रूम पर जाएं। एक जोपला ऐप आ जाता है, एम्बर स्टूडेंट आ जाता है। एम्बर स्टूडेंट मेरे हिसाब से महंगा ही होता है, लेकिन वो ट्रस्टेड होता है। स्पेयर रूम भी सही है, जैसे कि अपने इंडिया में ओलेक्स होता है ना, वैसे आप मैसेज करना पड़ता है। अगर कोई नंबर दे दे ठीक है, उनसे बात करनी पड़ती है और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरा जोपला है, वो एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं कि सर मुझे ये वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक आता है राइट मूव ऐप आता है, उस पर भी आप जाकर आपको एजेंट का ही नंबर मिलेगा। आप एजेंट से कॉल कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर अकोमोडेशन चाहिए, ये प्राइस में चाहिए। वो आपकी मेल वगैरह, मोबाइल वगैरह सब कुछ लेंगे और मेल भेजेंगे। और जब मैं यूके में आया था तो मुझे कोई अकोमोडेशन, मेरे पास कोई भी अकोमोडेशन नहीं था और आज भी नहीं है वैसे। तो ये मेरा यूनिवर्सिटी का है, इसमें टाइम होता है कैंसिल करने का। टाइम के अंदर अंदर मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं। और अगर मैं बात करूँ अभी क्या अकोमोडेशन मिलना इजी है या टफ है, मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ढूंढ रहे हैं। कभी कुछ लोगों को मंथ हो चुका है, कुछ को एक दिन में मिल जाता है, लेकिन इसमें ना मेहनत करनी पड़ती है कि हाँ पूछना पड़ता है आपको। आपको हर बार चेक करना पड़ेगा स्पेयर रूम पर, क्योंकि कोई ना कोई वो ऐड लगा ही देता है वहाँ पर कि हाँ ये आप देख सकते हैं। कुछ चीपर होते हैं, कुछ बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आपको मेरे हिसाब से 400 या 450 500 तक मिल रहा है इंक्लूडेड बिल, तो ले लो। गलती मत करना कि आपको इससे सस्ता मिल जाएगा। सस्ता लेना चाहते हो, अगर आप मान लीजिए आप 380 पाउंड से पर मंथ ले लेते हो, लेकिन उसमें अभी मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिल वगैरह बहुत ऊपर हो चुके हैं। वो आपको कम से कम अब 80 पाउंड, मैं कम से कम बोल रहा हूँ 70 या 80 पाउंड आ रहा है। तो वो उस हिसाब से अगर 380 भी लेते हो तो वो भी आपका 450 तक पहुंच ही जाता है। और दूसरी बात, अगर आप यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन लेते हो तो आपको यहाँ पर लॉन्ड्री सिस्टम नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर लेकिन आप बाहर लेते हो तो शायद मेरे हिसाब से लॉन्ड्री सिस्टम होता है, तो वहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप 3-4 जाने हो तो आप पूरा हाउस ले लो कि उसमें बेनिफिट रहेगा। बिल वगैरह आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो आप जैसे जितने भी लोग होंगे उस हिसाब से बांट सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको ज़रूरी बताना था। और अगर आप यूनिवर्सिटी से भी, हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब होता है कि किस हिसाब से देते हैं, आपको क्या रेट है। लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ ना, वहाँ पर 86 पाउंड पर वीक से आपको रूम मिलने शुरू हो जाते हैं। जो 86 होता है उसमें आप शेयरिंग रूम ले सकते हैं। उसके बाद 100 आता है, उसमें आज ये वाला मेरा है 124 पाउंड पर वीक। तो ये मुझे नियर अबाउट 500 के ऊपर ही थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि पर वीक में भी आप 4 वीक लगा लो, 2-3 दिन फिर ऊपर हो जाते हैं। तो ये मुझे पड़ा है 124 पाउंड पर वीक। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको किचन शेयरिंग मिलेगा, बाथरूम शेयरिंग मिलेगा। लेकिन एक बात है कि आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा, ऐसा ही नहीं कि। और दूसरी बात, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का जो भी उन्होंने स्टाफ रखा होगा वो खुद आकर सफाई करके जाएगा, ऐसी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
और फ्रिज वगैरह भी है, अपना 2-3 फ्रिज हैं इसमें। और ये फ्लैट जो जितने यहाँ पर लोग रह रहे होंगे 10-12 लोग, तो 10-12 लोगों के लिए 2 वॉशरूम है और 1 शावर है। ऐसे है, मतलब भी ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। और मोस्टली आपको इंडियन भी मिल जाते हैं, अगर सोच रहे हो कि इंडियन आपको मिलेंगे। और अगर आप पंजाबी हो तो आप सोचते पंजाबी यहाँ पर होंगे, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ UEA, तो यहाँ पर आपको पंजाबी मिल जाएंगे। पहले पहले आपको लगेगा कि पंजाबी नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे आप एक बार आप यूनिवर्सिटी में घूमने लगेंगे तो आपको इजीली पंजाबी भी मिलने लगेंगे। और गुजराती लोग बहुत हैं नॉर्विच में। और दूसरी बात, तमिलनाडु से साउथ इंडियन ज़्यादा है। मैं पंजाबी थोड़े से कम है, लेकिन है साउथ इंडियन ज़्यादा है। तो आप चलो ये तो बात होगी। अभी बुकिंग का जैसे कि मैं बताया, बुकिंग कर सकते हैं, इजीली करें, मेल करें, सभी को मेल्स करते रहें, कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। ये आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इंडिया में हो। तो अगर आप UK में आ चुके हो तो मेरे हिसाब से अगर नॉर्विच आ रहे हो, अगर मुझे नहीं पता आप किस सिटी में जा रहे हैं, अगर नॉर्विच का बताऊँ तो आप यहाँ पर आकर आप होटल ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी का होटल भी है। और अगर आप कहीं बाहर के हो तो फिर आप उस हिसाब से, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो फिर तो काफ़ी बढ़िया है। और यही है दोस्तों, अगर कोशिश करते रहो आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं 1-2 पंजाबी के साथ अभी बैठ कर अभी बात ही कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, कैसे ले सकते हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे सबसे पहले। और दूसरी बात ये आ जाती है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एयरपोर्ट पर क्या क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे से, मेरे हिसाब से पंजाबी से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या सामान लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, मैं ये नहीं कि किसी से पूछ के बताऊँगा। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताऊँगा। तो आप यही वीडियो में ऐसे ही बने रहें, आगे जो और मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यही है, अगर किसी को ज़रूरत तो कमेंट कर सकते हैं।